हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि सिर में काफ़ी तेज़ दर्द है। मुझे पता था, मुझे कल ही पता चल गया था कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। और गले में भी यहाँ दर्द हो रहा है और सिर के ये वाला पार्ट में दर्द हो रहा है। तो और आज सुबह 6 बजे से ही धूप निकल गई है, तो अब लगता है कि अब धूप निकलेगी रोज़ रोज़। तो अच्छी बात है, निकलेगी तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। चाय बनी हुई है, अभी जस्ट मैंने बनाया। और कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि दूध आया हुआ है ये, तो कल इसको गर्म किया था। देखिए कितनी अच्छी मलाई ऊपर जम गई है। तो इसको भी और गर्म करूँगी अच्छी मोटी मलाई बनाने के लिए। और मैंने कहा था कि 1 केजी दूध मंगाना पड़ेगा, बट सुबह सुबह कुछ लोग दूध दे गए बगल के लोग। तो ये एक आदमी के घर से आया है, ये भैंस का दूध है। ये ऑलमोस्ट 1 केजी से ज़्यादा ही 1 केजी से ज़्यादा है, क्योंकि मैं छपरा 1 केजी दूध लेती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि 1 केजी दूध कितना होता है। और ये एक जगह से दूध आया है जिसमें से हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये छोटे वाले गिलास से 2 गिलास दूध निकाला है, चाय बनाई थी। तो वो जो दूध आया है ये गाय का दूध है, और ये जो आया है ये भैंस का दूध है। तो इस दूध से ही उसमें मिला दूँगी कल रात वाले दूध में, तो हमारा दही हो जाएगा। तो ये दूध बच्चे खा जाएंगे या फिर चाय वगैरह बन जाएगा। तो अभी मुझे मंगाना नहीं पड़ेगा। गांव में ऐसे होता है फ्रेंड, जिसके घर पे रहता है तो लोग देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे घर पे गाय थी, हमारे घर पे गाय हटे हुए मुझे लगता है 2 साल हो गए। 19 में गाय बेचारी लो ना। तो हमारे घर पे दूध नहीं बिकता था, तो हम लोग दे देते थे जो जिसके घर में जो भी ज़रूरत हो, कोई फेस्टिवल हो हम लोग बांटते थे। इसीलिए कुछ लोग हैं जो इसका एहसान नहीं मानते हैं, बट कोई बात नहीं। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हमारे घर पे नहीं है, उन्होंने अपने टाइम में दिया है तो दे देते हैं। तो अभी जा रही हूँ चाय पीने। काबिल भूख लगल है, तो बच्चों को भूख लगी है, उन लोगों को कुछ खाने के लिए दे देते हैं। आज लिट्टी बनी है। हाय बोल रहा है कि आज सैटरडे है, तो जानते हैं कि तवा नहीं चढ़ती है, तो लिट्टी बनी हुई है। तो अभी इसको थोड़ा फ्राई करना है तेल में, फटाक से फ्राई करके बच्चों को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं सुबह के, एक्चुअली दोपहर के 2:30। और सुबह के बाद मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, मन अजीब सा हुआ था और ठीक भी नहीं लग रहा था मन कुछ। तो अभी चलिए देखते हैं। अगर छत पे थी, छत पर से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आई हूँ कि इतना अंधेरा अंधेरा आ रहा है। 1 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, दही का क्या टेक्सचर है, पूरा रेड हो गया है। सुबह से दूध को उबाला है, अभी इसमें जा रही हूँ, इसमें जोरन डालना है, बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अभी थोड़ा देर वेट करती हूँ, इसका थोड़ा और ठंडा हो जाए उसके बाद डालूँगी। और तब तक के हम लोग जा रहे हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, बहुत अंधेरा आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, और मूवी चलेगी ब्रह्मास्त्र। देवर मेरे गए थे दिल्ली ये करने, मेडिकल देने के लिए, और मेडिकल तो हुआ, बट साथ साथ उनका मोबाइल भी चोरी हो गया। तो 22,000 का मोबाइल था फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और जब उनका मोबाइल चोरी हुआ तो किसी और के मोबाइल से कॉल करके सबसे पहला वर्ड ये था कि मोबाइल चोरी हो गया। उसके बाद कल बोल रहे थे कि अब मोबाइल नहीं ख़रीदना है, ज़्यादा महंगा 7-8 हज़ार का ही मोबाइल लेंगे। तो अभी चलिए पहले चिप लगाते हैं। हम भी बेताब हैं उनकी याद सुनने को। तो ये रहे आ गए हैं। हाय करी जी। हाय संजीत मोबाइल हुआ, हाय करी। हम मोबाइल चोरी करवा के आ गए हैं अपना। मम्मा तो चलो हाँ ठीक है, रुको रुको निकालते हैं। तो फिल्म अभी हम लोग फिल्म देखेंगे फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र, जिसके लिए हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो ये जा रहे हैं फिल्म देखने, और बच्चे बैठे हैं कि जल्दी से चिप लगाए, जल्दी से चिप लगाए। तो पहले लगाती हूँ, और उसके बाद आज कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है, तो शाम तक करती हूँ, देखती हूँ।
अबे वो शिकारी नंबर 2, तू जीता नहीं है, तू हाथी है साले, हाथी। अबे अबे सब तोड़ देगा क्या? तोड़ फोड़। एक्चुअली ना तू हाथी नहीं है, हाथी बहुत अच्छे होते हैं, तू गेंडा है, गेंडे का जोर है तू। जोर अच्छा नाम है तेरे लिए, नहीं कहीं पर लिख ले। मैंने आप लोगों से जो बोल कहा था कि एक ज़रूरी टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है, तो इस टॉपिक में क्यों बात कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी बच्चों को लेकर बैठ गई हूँ, इसलिए क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है और ये सब बातें मैंने बच्चों को पहले ही सिखा दी थी, बट अभी मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। मुझे लगता है ये टॉपिक जब बाबू स्कूल जाने लगा था, यूकेजी में तुम थे तभी तुमको ये सब बता चुके थे ना बेटा। हाँ, और इस थोड़ा सा पहले। उससे पहले ये हाँ, उससे थोड़ा सा और बीच बीच में मतलब कि ये एक वर्कशॉप है एक तरह का, बच्चों के साथ ये वर्कशॉप हमेशा करते रहना चाहिए और अभी का जो पीरियड है उस हिसाब से करते रहना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट वर्कशॉप ही करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी देखें। मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करूँगी, बच्चे उसके आंसर्स देंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये किस टॉपिक पे है। तो बेटा पूछना ये है तुमसे कि इन केस जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, तो स्कूल जैसे गए तो कभी जैसे कोई आया अचानक स्कूल में, ठीक है, रिसेप्शन पे आया, किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, फिर तुम्हारे घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो उस सिचुएशन में बोलेगा कि चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही है, फिर घर वाले बुला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, और अगर वो जोर ज़बरदस्ती करेगा तो मैं चिल्ला के स्कूल वालों को बुलाऊंगा। और मतलब कि जो स्कूल में जो रिसेप्शन पे बैठा है उससे क्या कहोगे? एक बार मुझसे कॉल करके एक बार मम्मी से कॉल करके बात करा दीजिए। फ्रेंड्स, बच्चों को घर के एक आध नंबर ज़रूर याद करवा देने चाहिए, ताकि इन केस कभी कोई सिचुएशन हो तो बच्चे एटलीस्ट किसी से भी कॉल करवा सकें, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो अभी मैं पूछने जा रही हूँ, बेटा आप ये बताओ कि आपके प्राइवेट पार्ट्स क्या है, कहाँ है आपके प्राइवेट पार्ट्स? यहाँ पे और यहाँ पे। इट्स मीन जो अंडरवेयर के अंदर रहता है, ठीक है, ठीक है, तुमको भी पता है। तुम मेरा भोलू भालू है। मैं जब नर्सरी में था तभी आप मुझको बता चुकी थी। हाँ, जब नर्सरी में था तभी बता चुकी थी। तो ये बताओ कि इसको, इन प्राइवेट पार्ट्स को कौन कौन टच कर सकता है, ये तुम बताओ। आप और पापा। कब? वो भी कब टच कर सकते हैं? कब? नहलाने के टाइम। नहलाने के टाइम। अदरवाइज हम भी मोस्टली आप लोगों को टच नहीं कर सकते। ओके। इन केस कभी कोई आपके गुड टच बैड टच ये सब चीज़ें होती हैं, ये तो तुमको पहले ही, अभी इसको उतना पता नहीं है गुड टच बैड टच क्या होता है, लेकिन तुमको तो पता है, तुमको हम बता चुके हैं, ठीक है। ये भी समय के साथ साथ समझ जाएगा। तो अगर कोई तुमको प्राइवेट पार्ट्स पे टच करता है या फिर कभी अनकंफर्टेबल लगे, कुछ ऐसा करे कि जो तुमको अच्छा ना लगे, कंफर्टेबल ना लगे, उस टाइम में तुम क्या करोगे? उस टाइम में उसको क्या कहोगे? जब वो तुमको टच करेगा तो उस टाइम में क्या कहोगे? चुपचाप टच करने दोगे या फिर तुम कुछ बोलोगे? तो क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा कि ये अच्छी आदतें नहीं हैं, ये बैड हैबिट्स हैं। ओके। और अगर फिर भी वो मतलब तुम्हें अगर धमकी दे कि नहीं तुम किसी को मत बताओ, नहीं तो तुम्हारे भाई को कुछ कर दूंगा, तुम्हारी मम्मी को कुछ कर दूंगा, तो तुम क्या करोगे? मतलब मुझसे वो बात बताओगे या नहीं बताऊंगा। अगर वो धमकी दे नहीं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, ऐसा कुछ धमकी दे, फिर क्या करोगे? आप ही से बताऊंगा, आपसे आकर बताऊंगा। ओके। और अगर कोई जैसे कि फैमिली का कोई ये हो, कोई रिलेटिव हो जिससे मतलब कि हम जिसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, अगर वो इंसान ऐसा करे तब क्या करोगे? आपसे आकर बताऊंगा। फिर भी बताना है, ठीक है। और कभी भी किसी स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं है, ये तुमको पता है ना। हम कभी ये सब करते भी नहीं है, नहीं करते करते, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हो। अपने फ्रेंड्स को छोड़ के। शेयर इज केयर। शेयर इज केयर। अच्छा, तो भैया के साथ ये काम क्यों नहीं होता है? शेयर इज केयर। किए नहीं। क्या किए हो? कुछ नहीं किए हो। किए। तो ये सब जो चीज़ें हैं बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ये रीज़न क्या है इसके पीछे तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बच्चों को लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, लोग इस बारे में बात करने से कतराते हैं, लेकिन इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा अब्यूज़ अगर किसी के साथ होता है तो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ बच्चों के साथ ही होता है। और ये अब्यूज़ वही लोग करते हैं जो बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, जो हमारे एकदम करीबी रिलेटिव्स हैं। मोस्टली केसेस में यही देखा गया है
कि सबसे ज़्यादा अब्यूज़ जो पास के रिश्तेदार होते हैं वही करते हैं। इसीलिए कभी भी बच्चों को आप ये एक मतलब माइंड सेट दे के रखिए कि वो जो भी बोलेंगे आप भरोसा कीजिएगा, बच्चों की बातों पर भरोसा कीजिए ताकि बच्चे खुल के आपसे आके कुछ भी बोल सकें। और आज इस टॉपिक पे बात करने का रीज़न क्या है, तो वो रीज़न मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी बच्चे यहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के सामने नहीं कर सकती, बट अभी इनको ये सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। ये लोग अच्छा खासा टीवी देख रहे थे, बट मैं इनको बैठा के इस वीडियो बनाने लगी, तो ये लोग टीवी देखेंगे। मैं चलती हूँ किचन में चाय बनाने, और उसके साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि इसके ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न क्या है। चलो बाय कर दो तुम लोग अभी। बाय। हम लोग अब कल मिलेंगे लोकल के व्लॉग। कल मिलोगे, और सबको बता दो कि जैसा हम लोग सीखे हैं आप लोग भी अपने बच्चों को सिखाइए। बोलो तो। जैसा हम लोग सीखे हैं आप लोग भी अपने बच्चों को सिखाइए। क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़रूरी है, जैसा हम सीखे हैं वैसे भी अपने आप अपने बच्चे को सिखाइए। हाँ चलो, बंद करो। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और रीज़न ये है क्योंकि ये भी इस वीडियो का, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं जो स्टॉक्स देखती हूँ तभी कुछ दिनों से नहीं देख पा रही थी। तो कल रात में थोड़ा नींद नहीं आ रहा था, तबीयत ख़राब होती है, फिर कुछ ऐसा सोचती हूँ तो नींद नहीं आता है। तो रात में वही प्रॉब्लम हो रही थी कि नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मोबाइल में नेटवर्क आया, तो मैं जो स्टॉक्स का 4 दिन पुराना एपिसोड जो आया था, नोटिफिकेशन पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको देखा। तो उसमें सोहिनी दत्ता एक हैं, उनका वीडियो था। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह से बचपन में उनके मौसा जी ने ही उनके साथ चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ मतलब हुआ है उनके साथ। तो मतलब कि ऐसा नहीं है, मैंने अपने बच्चों को पहले से ही सिखा रहा था, क्योंकि शादी से पहले एक आमिर खान जी का एक ये आता था, प्रोग्राम आता था, सत्यमेव जयते। तो मैं वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखती थी, और चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के ऊपर ही 2 एपिसोड्स आए थे। तो जहाँ मैंने देखा कि लड़कियों से ज़्यादा ये चीज़ लड़कों के साथ होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि रेप केसेस जो होते हैं, जो असॉल्ट वाले केसेस होते हैं, वो तो फिर भी मतलब हो जाते हैं फाइल, लेकिन ये सब तो फाइल भी नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि इज्जत बचाने के चक्कर में, या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ रिलेटिव्स करते हैं, तो इन सब को देखते हुए ये सब केस फाइल ही नहीं होते हैं। बट सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ ही होता है। और कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ। तो ये उस टाइम में ही मैंने सोच लिया था, जब शादी से पहले ये सब, तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर इन सब चीज़ों से अवेयर करके रखूँगी, बता कर रखूँगी। और फ्रेंड्स अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर आप एक भरोसे वाला माहौल बच्चों को नहीं देंगे तो वो कोई भी बात आप लोगों से कह नहीं पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो सोचेंगे कि विश्वास करेंगे मम्मी पापा नहीं करेंगे। तो इस तरह का माहौल मत दीजिए कि बच्चे आप पे भरोसा ना कर पाएँ और आप उन पे भरोसा ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने कल रात वो एपिसोड देखा तो मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, और सुबह से इस चीज़ को लेके भी थोड़ा डिस्टर्ब थी। तो मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का एक रोज़ डेली रूटीन ना दिखा के थोड़ा कभी कभी इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए और बताना चाहिए। तो मैंने जो अपने बच्चों को सिखाया है ऑलरेडी, तो वही मैंने सोचा कि सिखाऊं, आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने मतलब सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं ये चीज़ करती भी हूँ, बच्चों को ये सिखा के रखा है। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी। और मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेके इमोशनल हो जाती हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो है वो ख़ास रिलेटिव्स ही करते हैं, जो ख़ास रिलेटिव्स हैं वही ये सब करते हैं। तो रिलेटिव्स पे भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर रिलेटिव नहीं होता है ऑनेस्ट। सबसे पहले अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और मुझे लगता है कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खींच गया इस टॉपिक पे, जो कि ज़रूरी भी था। तो अभी जा रही हूँ चाय बनाने, खाना वगैरह बनेगा, सब्ज़ी वगैरह कट रही है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे इसी नोट पे एंड करती हूँ, और आई होप कि आज के वीडियो से मैं आप लोगों को कुछ बता पाई हूँ, कुछ सिखा पाई हूँ। और अगर आप लोग सीख पाए हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये टॉपिक। इस टॉपिक पे आगे और कुछ चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि जितना है मैंने इनफ आप लोगों को बता दिया है, इतना काफ़ी है। मैंने लाइव बच्चों के साथ डेमो करके भी दिखा दिया है, तो बाकी मुझे लगता है इस टॉपिक पे और कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में, और टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।